वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे ना? पढ़ाई उम्मीद करता हूँ चल रही होगी, नहीं चल रही तो चलाना शुरू कर दीजिए। ठीक। सो दिस इज गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। तो आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ। और आगे की कहानी में लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट 1, चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आगे की कहानी में आपको पता तो है यार क्या डिस्कस होना है? क्या डिस्कस होना है, याद है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और दो यूजेस ऑफ डायमेंशन। दो यूजेस में कौन से? एक इक्वेशन को डेराइव करना सीखेंगे और इक्वेशन को चेक करना सीखेंगे कि वो सही है या गलत है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। इजी है। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के पहले, ठीक, बात यह है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 1 किलो आलू है और आपके पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? बताओ। सोच रहे हो ना, सर का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हैं, 1 किलो आलू में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कैसे ऐड होगी, यही सोच रहे होगे, है ना? या कोई है जो ऐड कर सकता? अगर है तो चैट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है? और अगर नहीं ऐड कर पा रहे हो तो ट्रू गाइज, आप इसको ऐड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि 1 किलो आलू में ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऐड नहीं हो सकता, 1 किलो आलू में 1 किलोमीटर डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। बट हाँ, 1 किलो आलू में आधा किलो आलू ऐड हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट भी किलो है और इसकी यूनिट भी किलो। 1 किलोमीटर डिस्टेंस में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ऐड हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट भी किलोमीटर है और इसकी यूनिट भी किलोमीटर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल नंबर 1 है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल नंबर 1 कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो जो ए का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, ये होगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल नहीं है, तो ए और बी को हम ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही उनका सब्सट्रैक्शन मुमकिन होगा। ठीक। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर 1 किलो आलू में आधा किलो आलू ऐड करो तो 1.5 किलो आलू होता है। मतलब जिनको ऐड कर रहे हो उन दोनों को ऐड करने के बाद कोई तीसरी क्वांटिटी आएगी, तो जो डायमेंशन LHS का है वही डायमेंशन RHS का भी होना चाहिए। और वापस से वही बात आती है बच्चा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा, या a माइनस बी इक्वल टू कुछ y आ जाए तब भी वैलिड है। वन मोर थिंग कि बेटा ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे तो वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे वैलिड नहीं है लाल, ये बात ध्यान रख के चलिएगा। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास अलग क्वांटिटी, एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी, बस दोनों कंबाइंड होकर फोर्स बनाते हैं। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास अलग है, वेलोसिटी अलग है, बट कंबाइंड होकर मोमेंटम बनता है। वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, बट कंबाइन होकर वेलोसिटी बनाते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिफरेंट क्वांटिटीज साथ में आ सकती है, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। द लास्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि 1 किलो आलू प्लस 2 किलो आलू इक्वल टू 3 किलो आलू अगर है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू एक्स है, तो डायमेंशन ऑफ a
इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स होगा। देखो अल्टीमेटली अगर आप इन शॉर्ट बात करोगे मेरे से तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 का कंबाइंड फॉर्म है रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 में ये देखिए इन दोनों का डायमेंशन इक्वल बोला था, वो यहां तक मैंने बोल दिया। रूल नंबर 3 में इधर का इक्वल टू इधर का बोला था, वो भी यहां मैंने बोल दिया। ठीक, बहुत आसान सा एग्जांपल लिया था मैंने आपको समझाने के लिए कि दो क्वांटिटीज अगर आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट है तो हर हाल में उनकी यूनिट उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। और बच्चा अगर आप एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इस चीज को अपने जहन के अंदर उतार सकते हो ना तो उतार लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत यूज होगा। और किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। न्यूमेरिकल नंबर 1, अगर x इक्वल टू आपको एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज डिस्टेंस and t is time, your question is find dimension of A and B। A और B का डायमेंशन बताइए कैसे होगा। देखो एक न्यूमेरिकल देख लो पहले। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन x का L, A का पता नहीं, T का T, A इक्वल टू L बाई T। A का डायमेंशन कितना, LT इनवर्स। इसको उठाओ, इसको उठाओ, x का L, BT स्क्वायर, B एज इट इज T स्क्वायर का ये, मतलब B इक्वल टू L अपॉन T स्क्वायर इक्वल टू LT रेज टू द पावर -2। देखा कितना सिंपल होता है, बहुत सिंपल है यार। इवन आए हुए न्यूमेरिकल्स भी जब मैं आपको इसके कराऊंगा तब तो भी आपको लगेगा सर क्या मजाक है, इतना सिंपल है यार। देखो वॉन डेर वाल इक्वेशन आपने सुना होगा शायद, अगर नहीं सुने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। वॉन डेर वाल इक्वेशन दैट इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू B माइनस B इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर P इज कॉल्ड प्रेशर, कैपिटल B इज वॉल्यूम, हियर B इज नॉट अ वेलोसिटी, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड डायमेंशन ऑफ T। A और B का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। देखिए क्या किया जा सकता है, क्या चीजें हो सकती है। इक्वेशन देखने बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है ना कि कैसे होगा सर, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सब कुछ समझाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चीजों को बहुत इजीली बताने की कोशिश करता है। इसको देखिए, B के साथ B को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है ना जब दोनों के डायमेंशन आपस में इक्वल हो, मतलब जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा वही डायमेंशन B का भी होना चाहिए। तो B इक्वल टू L क्यूब, वॉल्यूम का L क्यूब ही तो होता है। एक टड्डा खत्म, इधर आओ, P के साथ A अपॉन V स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है, मतलब जो डायमेंशन P का होगा वही A अपॉन V स्क्वायर का भी होगा। देखिए डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। P इज प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन अभी हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, नहीं याद होगा एक बार पन्ने पलट के अपने कॉपी के देख लीजिएगा अगर आपने नोट किया हो तो। ठीक है, A वॉल्यूम का L क्यूब होता है, उसका भी स्क्वायर हो गया, मतलब 6 हो जाएगा ये।
तो ये हो गया एम एल इनवर्स टी रेज टू दी पावर -2 इंटू एल की पावर 6। ए का डायमेंशन कितना बच्चा, एम एल रेज टू दी पावर 5 टी रेज टू दी पावर माइनस। देखिए कितना इजी है यार, और कई चीजें मैं आपको अभी इवन रियलाइज भी करवा सकता हूं कि एक्चुअल में होमोजेनिटी का प्रिंसिपल कहीं भी वॉलेट नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, कोई भी आप देखो, आप ये नोट कर लिए होगे आई होप। मैं इसको हटाने जा रहा हूं, अगर नहीं नोट है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको दोबारा से चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इवन रियलाइज करवाता हूं कि यार जो हम लोग एक्चुअल में पढ़े वहां भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पूरी तरह वैलिड था। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो ना, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां देखो इसका डायमेंशन, जस्ट अ सेकेंड, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन की इक्वल होना चाहिए। v का डायमेंशन वेलोसिटी है, एल टी इनवर्स। u का डायमेंशन वेलोसिटी एल टी रेज़ टू पावर -1, at मतलब एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन का एल टी रेज़ टू पावर -2 इंटू टी, एल टी रेज़ टू पावर -1। देख लो तीनों का डायमेंशन सेम है। कोई और इक्वेशन उठा लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s डिस्टेंस है, l यू टी, u इज वेलोसिटी, एल टी इनवर्स, t इज टाइम, l हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ से मतलब नहीं बच्चा, हाफ नंबर है, केवल उसका फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है ना। a एक्सेलरेशन एल टी रेज़ टू द पावर -2 एंड दिस इज टी स्क्वायर, अगेन l। चेक करिए मैच कर गया तीनों। दुनिया में ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वॉलेट करती हो। दुनिया में ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं मिलेगी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अगेंस्ट जाए या जहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड ना हो। इस चीज को खास ध्यान रखिए, कहीं भी आप फंस रहे हो डायमेंशन में, आपसे बोल रहा है इक्वेशन सही है नहीं है, इक्वेशन में कोई फिजिकल पैरामीटर है जो खराब हो रहा है, जिसका हमको नहीं मिल पा रहा डायमेंशन, सिंपली यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर जरूर मिलता है। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। बेसिकली इसीलिए मैं इसको पढ़ाता हूं कि कई बार अच्छी अच्छी परेशानियों से हमको निकाल लेता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें फर्दर मास्टरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, इजिली है, आप आराम से कर पाओगे। सो टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जस्ट वन मंत्र, सिर्फ एक मंत्र दूंगा, आपका काम हो जाएगा। यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कीजिए, यू विल गाइज योर आंसर। कैसे? कोई इक्वेशन उठाओ, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे फोर्स की एक इक्वेशन होती है mv²/r, ठीक है। आप 11th में पढ़ोगे, एक चैप्टर है सर्कुलर मोशन, उसमें आएगा। टू चेक करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, सही है या गलत चेक करना है। सिर्फ एक काम करोगे बच्चा, LHS का डायमेंशन इक्वल टू RHS का डायमेंशन। अगर LHS और RHS का डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन सही है, अगर दोनों का डायमेंशन गलत निकलता है तो इक्वेशन गलत, ठीक। चलिए LHS में है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है mLT⁻² होता है। RHS पे आओ, RHS में है mv²/r, m इज मास, v LT इनवर्स ऑफ द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। सॉल्व करके देखें क्या? m L² T⁻² डिवाइडेड बाय L।
यानी ml(t⁻⁻²). बच्चे यहां चेक करो, जो डायमेंशन LHS का था वही डायमेंशन RHS का आया, यानी सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। बात समझ में आया? एक बार देख लीजिए, कुछ दिक्कत है तो उसको रिकॉल करिए कि प्रॉब्लम कहां आया। सिंपली एक मंत्र है बच्चा इसका कि LHS इक्वल टू RHS करना है, डायमेंशन का ही पूरा काम है। अगर LHS और RHS आपस में इक्वल आ गया तो सेम होगा, और अगर आपस में इक्वल नहीं आया तो इक्वेशन गलत है। बात समझ में आया? तो चलिए एक दो इक्वेशन और लेके चलते हैं, लेट्स चेक इट आउट कि सही है गलत। इक्वेशन है आपके पास t इक्वल टू 2π√L/g, t टाइम पीरियड, L लेंथ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो आई थिंक आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए यहीं पे और खुद से ट्राई करना चाहिए। 2 मिनट बाद अपना वीडियो आप वापस से प्ले कर सकते हो, मैं कहीं नहीं जा रहा है, मैं वीडियो में ही मौजूद हूँ। ठीक है, तो आराम से आप पॉज करिए। आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। एक बार ट्राई है, देखो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, जितनी आपकी पेन चलेगी उतने आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपकी पेन नहीं चलती है तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज किया होगा, नहीं किया है तो फिर आपकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। LHS T, डायमेंशन T, RHS पे आओ, 2π√L/g, 2 नंबर है, पाई 3.14 नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन केवल फिजिकल क्वांटिटी का होता है। L लेंथ, पावर 1/2 है ना, अंडर रूट है। G L(t⁻²), पावर 1/2, L से L निपट गया, t-2 ऊपर जाएगा, 1/2 से 1/2 भी गया, बचा t। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर LHS और RHS का डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन करेक्ट है। सिंपल सा काम है यार, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है जो बहुत टफ हो, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा इसमें कुछ भी सीन नहीं चलता। एक एग्जांपल और, ठीक, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ρg। लास्ट लेक्चर में यही फॉर्मूला यूज किया था मैंने डायमेंशन निकलवाने के लिए H का, और यहां पे देखो कि वही काम करना है हमको। वहां पे फॉर्मूला कुछ और था, यहां कुछ और है, वो सही था ये गलत है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये फॉर्मूला एक्चुअल में इनकरेक्ट है, बट क्या हम चेक कर सकते हैं इनकरेक्ट है? वही काम करना है यार, हमको पता है इनकरेक्ट है। देखते हैं जरा, LHS H है, दैट इज L, RHS 2t cos थीटा अपॉन ρg, 2 नंबर है, डायमेंशन नहीं होगा, t सरफेस टेंशन है। आई होप आपको याद हो गया होगा, इसका डायमेंशन mt⁻², cos थीटा एंगल है, अगेन डायमेंशन लेस होगा। डेंसिटी ml⁻³ इंटू Lt⁻², दैट इज mt⁻² डिवाइडेड बाय ml-2 t-2, m से m निपटाओ, बचेगा L स्क्वायर, और t-2 से t-2 भी तो निपट गया यार, हटाओ। LHS देखिए, LHS का डायमेंशन L, RHS का डायमेंशन R स्क्वायर, L स्क्वायर मींस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये इक्वेशन क्या है? गलत।
बात अब समझ में आ गई होगी, बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि यार ये बहुत बेसिक्स है, ठीक। इनमें कुछ टफ जैसा कुछ है ही नहीं यार, बहुत सिंपल चीजें चल रही है। जो टफ आ भी रहा है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपलेस्ट मैनर में आपको बताऊं, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए, ठीक है। So last topic for today's lecture, that is to derive an equation। बच्चा इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, थोड़ा सा गौर से समझना। आपको इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन होगा। सपोज क्वेश्चन को समझिए, सुनिए, अपने नोटबुक में नोट करिए। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक, मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ v। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m moves with a velocity of v in a circular path of radius small r, in a circular path of radius small r, and it experiences a centrifugal force capital F। Find या derive relation of F with m, v, r। क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, हैविंग रेडियस स्मॉल r। उस पर कोई फोर्स लग रहा है कैपिटल F, तो F का m v r के साथ रिलेशन बताना है। अगर आपको याद हो, अभी मैंने इक्वेशन की करेक्टनेस में F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिया था। दिस इज द रिलेशन, यही रिलेशन है और यही हमको डेराइव करना है, ठीक। चलिए देखो, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता यार कि डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, स्क्वायर होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं, सब कुछ डायमेंशन बताएगा। देखिए कैसे। स्टेप नंबर 1, इसको इस तरह से लिख लो, एक की पावर a लगा लो, दूसरे की b लगा लो, तीसरे की c लगा लो। बच्चा किसकी a लगाते हो, किसकी b लगाते हो, किसकी c लगाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली किसी की भी a, किसी की b, किसी की भी c लगा के चल सकते हो। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाइए, कांस्टेंट लेके आइए a। अब जो गेम है वो सब डायमेंशन, सबका डायमेंशन लिखो। m l t रेज टू द पावर -2 इक्वल टू k, m रेज टू द पावर a, l t इनवर्स रेज टू द पावर b, l रेज टू द पावर c। बच्चा सबको एक साथ लिखो, तो मैं भी रिपीट करूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। l की पावर देखो, यहां पे b है, यहां पे c है। भाई अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। t की पावर -1 इंटू बी -b। कंपेयर पावर्स, कंपेयर पावर्स। m की पावर कंपेयर करो, m की पावर यहां 1 है, यहां पे a है, a की वैल्यू मिल गई। l की पावर कंपेयर करो, यहां पे 1 है, यहां पे b प्लस c है, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या, कोई संकट नहीं है। t पे आओ, t की पावर यहां पे -2 है, यहां पे -b है, b की मिल गई। अब b की यहां पुट कर दो, c इक्वल टू -1। ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ये आखिरी काम है, इसके बाद कुछ नहीं। ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में जब आप डालोगे ना, तो f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर आर रेज टू द पावर -1 मिला, यानी f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप कहोगे सर वहां पे तो f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर था, वहां पे तो k था नहीं, k की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो बच्चा यहाँ पे k की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, ये लिमिटेशन है डायमेंशन का, ये फेलियर है डायमेंशन का, ठीक है। अगर आप, अब यहां पे देखो पॉइंट क्या आता है, अगर आप ओरिजिनल फॉर्मूला जानते हो, जैसे कि ये वाला आप जानते हो, तो आप सिंपली लिखोगे सिंस k इक्वल टू 1 f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, ठीक।
और अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हो तब भाई ये डाउट आता है आपका कि सर हम फॉर्मूला जरूर थोड़े जाने हैं सबका, बिल्कुल नहीं जानोगे आप। और अगर नहीं जानते हो तो आप यहीं तक छोड़ दोगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहां तक आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी हाफ मार्क भी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, उसके पीछे रीजन है, हर टीचर जानता है ये पहला चैप्टर है और ये जो फॉर्मूले सारे आ रही है इसके आगे के चैप्टर्स के, मतलब बच्चे ने भी ये चैप्टर्स नहीं पढ़े तो इसलिए मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। पहला काम, सबको पावर ए बी सी लगा लो, आप जैसे लगाना चाहते हो आप वैसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आगे कोई भी पीछे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा के। उसके बाद आप सबका डायमेंशन लिखोगे, सबके डायमेंशन को फिर एक साथ लिखोगे। फिर जब एक साथ लिख लोगे आप सबके पावर को कंपेयर करोगे। जब आप सबका पावर कंपेयर कर चुके होगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, आपका काम खत्म। ठीक, अब ये पता लग गया आपको, पैटर्न पता लग गया, स्टेप्स याद हो गए। एक प्रैक्टिस करके देखते हैं तब लेक्चर ओवर करेंगे आज का। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ स्मॉल एल, राइट इट डाउन। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ स्मॉल एल moves to and fro under the effect of gravity with constant acceleration due to gravity small g, with constant acceleration due to gravity small g, and its time period is capital T, and its time period is capital T. Find relation of T with L and G. ठीक, ये फॉर्मूला पे भी आप पढ़े हो, मैं वही फॉर्मूले ले ही रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में प्रॉपर आए। आपको T का रिलेशन निकालना है L और G के साथ, A की पावर है, A की पावर B। नेक्स्ट स्टेप, K लाओ, फिर डायमेंशन लिखो, L की पावर A, एल टी रेज़ टू द पावर -2 की पावर B। फिर सबको एक साथ लो, यहां पे L की पावर A, यहां पे L की पावर B है, यहां पे T नहीं है, यहां पे T की पावर है -2 इंटू B। सबको एक साथ ले लिया। अब क्या करोगे, पावर को कंपेयर करो। यहां पे L नहीं है ना, तो L की पावर 0 रही होगी। यहां पे A प्लस B है, मतलब हम A इक्वल टू -B बोल सकते हैं। ठीक, T को करो 1 इक्वल टू -2B, तो B इक्वल टू -1/2। B की वैल्यू को यहां डालोगे, आपको A की वैल्यू मिलेगी 1/2। A के B की वैल्यू को यहां रखिए इक्वेशन नंबर 1 में। आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो आपको मिलेगा कि L की पावर 1/2, G की पावर 1/2, क्योंकि माइनस था नीचे आ गया, यानी K√L/G। आपका काम खत्म हो जाता है यहीं पे। और अगर आप ओरिजिनल फॉर्मूला जानते हो बच्चा, तो क्या करोगे आप, यहां पे K की जगह क्या रखोगे, 2π। तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 2π√L/G। अगर आप ये काम नहीं करना जानते हो, आपको नहीं आइडिया है, नहीं पता है पुराना फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यहीं पे छोड़िए, आपको पूरे मार्क्स मिल तो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। लिख दोगे तो अच्छा है, टीचर को पता लगता है कि बच्चा कितना सिंसियर, उसको कितनी किस लेवल की नॉलेज है। नहीं लिखते हो तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सो बच्चा आज ही क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज ही क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको कंप्लीट किया। और दो यूजेस, जो दो टफ यूजेस थे, दो इंपॉर्टेंट यूजेस थे, वो हम पढ़ चुके। ठीक, तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो तीसरा यूज है वो पढ़ेंगे, एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन, डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, सम मोर प्रैक्टिस।
कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कुछ और टफ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कुछ आए हुए क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा पॉलिश हो जाए, आप और ज्यादा कंफर्टेबल रहिए। ठीक है, सो किसी भी कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज लेट अस नो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। सो उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, टिल देन गेट गाइस, गुड बाय, टेक केयर।